नमस्कार, मैं मयंक पुरपाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, किसी भी टॉपिक को उस पे तो हम करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें बतानी थी आपको, जो पहले भी मैंने पिछले एक दिन अलग से फेसबुक लाइव में आके बताया था कि आप लोग जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अलग-अलग चीज़ों के लिए, तो थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्क्राइब करके चीज़ें भेजें। अपने प्रोफाइल से आप लोग भेज रहे हैं, तो आप लोग क्लिनिक चलाते हैं या जो लेक्चर देना चाहते हैं या जो लोग इस 5 to 6 सेशन में आना चाहते हैं, अपना कोई रिसर्च सामने रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि लगातार लाइन अप होती रहती चीज़ें, पाइपलाइन में है, तो उन सब बातों को हम जल्दी से जल्दी करेंगे। और एक दिन में एक ही 5 to 6 में आ सकते हैं, तो ऐसे करके काफ़ी पेंडिंग हो रहा है। बाकी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए और भी चीज़ें करें, तो आप लोग बस बने रहिए और पेशेंस रखिए। और जो भी नए लोग जुड़ गए हैं, तो उन सबका स्वागत है, जुड़ें और अच्छे से हम लोग करेंगे इस चीज़ को। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे होलिस्टिक लाइफस्टाइल पे ही, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने हाथ में अपनी तंदुरुस्ती का राज जो है अपने पास रखना है, दवाइयों से दूर रहना है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, अपनी बीमारियों को खुद ही दूर करना है। इन्हीं सब पे हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए रहेंगे डॉक्टर अजय जोशी इंदौर से, और हम सब पे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर आज बात करनी है कि कैसे हमें अपनी हेल्थ को अपने पास रखना है, हेल्थ को सुरक्षित रखना है और आगे और इम्प्रूव करना है। तो उन सब पे हम बात करेंगे कैसे ये चीज़ हो सकती है। जी। तो सबसे पहले तो एक चीज अच्छी खबर ये है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, इसको हमको समझना है। और एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, और दोनों एक ही है। क्या कि आपका भविष्य आपके हाथ में है ना। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो तंदुरुस्ती है, वो हमारे अपने हाथ में है। ये जंक फूड, रिफाइन ऑयल, पैक्ड फूड, कोको कोला, प्रिजर्वेटिव, है ना, वेजिटेबल घी, है ना, मैदे का आटा, चीज, है ना, ये हम जो शरीर के आवश्यक नहीं है, और ये एसिडिक है, ये शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है। तो यदि हम थोड़ा सा साइंस की भाषा में बात करें, तो हमारे रक्त का पीएच जो होना चाहिए 7.4 अल्कलाइन होना चाहिए। और शाकाहारी जो है मनुष्य, उनका यूरिन भी अल्कलाइन होना चाहिए। परंतु अब अपना पीएच चेक करोगे तो पीएच अल्कलाइन के बजाय एसिडिक है। तो हमको क्या करना है, ये जो एसिड है, ये बिना कारण जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो खाने के कारण बढ़ता है। इसके कारण हमें वीकनेस आ रही है, और ये वीकनेस बुखार जैसा लगे, है ना, बुखार आने लगे, है ना, बार बार जुकाम होना, खांसी सर्दी होना, जोड़ों का दर्द होना, मानसिक तनाव होना, महिलाओं में ओवरी सिस्ट वगैरह होना, तनाव होना, ये सब चीजें। पर कई बार होता क्या है, हम जो लेबोरेटरी में जांच कराने जाते हैं, तो ये बीमारी के लक्षण पकड़ में नहीं आते, क्योंकि बीमारी जब घटित हो जाती है तब दिखती है ना। तो फिर भी हम रोगग्रस्त लगते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, छोटी मोटी परेशानियों में दवाई लेने के बजाय अपनी खुराक और दिनचर्या को सुधार ले, और रिफाइन रिफाइन ऑयल, है ना, प्रिजर्वेटिव, एसेंस वाली खुराक, कोका कोला, जो आजकल क्या हो रहा है, लोग अब पानी नहीं पीते हुए खाने के साथ कोक जैसे पदार्थ ले लेते हैं, तो इनसे हमको बचना है ना। और परंपरागत जो खुराक है हमारी, जो खाते आ रहे हैं, उसको हमको करना है, और एसिडिक कचरा उत्पन्न नहीं हो, उस बात का ध्यान रखना। याद रखना है, लाख दुखों का एक उपाय है अपनी भारतीय दिनचर्या और भारतीय खुराक। यदि हमने भारतीय दिनचर्या तो भारतीय खुराक को अपना लिया, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। अब यहाँ एक सीधा सा प्रश्न आता है कि हमारी जीवन शैली कैसी होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले ये हमको ध्यान रखना है कि जो भी पैसा है, पैसा मतलब मनी, है ना, इसमें सोना चांदी सब आ गए, है ना, मकान, है ना, बिल्डिंगे, ये सब स्थायी है और पृथ्वी पर ही रहेंगे। शरीर
नाश्वर है और पृथ्वी पे से इसका जाना निश्चित है। इसलिए बिना कारण की चिंता न करें। अपनी मूलभूत आवश्यकता, जैसे घर के लिए, रहने के लिए 2 कमरों का मकान, कुछ कपड़े, है ना, परिवार को देने के लिए समय, ये हमारे पास होना चाहिए, है ना। पैक्ड फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, है ना। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, जो बाहर जो होटलों में खाते हैं वो हॉस्पिटलों में मरते हैं। इसमें एक ही मैसेज है कि हमको, है ना, जो उपयोगी नहीं है ना, और हानिकारक है, उनसे हमको बचना है। कई बार लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सप्ताह में 1 आध बार खाने में नॉनवेज में तकलीफ नहीं है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो। परंतु इसको यदि आपने डेली रूटीन में बना लिया तो ये नुकसान करता है ना। घर में बना हुआ नियमित खुराक की तरह मत लो। फिर एक जो है वो चला है ट्रेंड, संडे को बाहर खाना, तो संडे को बाहर खाने के इससे बचे, घर में ही परिवार के साथ। अभी ये लॉकडाउन अच्छा मौका है, हमने घर में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाई हमने, है ना, स्वादिष्ट खाना खाए, है ना, कम साधनों में। तो फोकस करना चाहिए, हम जहां तक हो सके सात्विक भोजन की तरफ जाए, है ना। सात्विक भोजन का मतलब क्या है? ऐसी खुराक जिसमें उसका मूल तत्व मौजूद हो, है ना। क्योंकि कुदरत जो है ना, हमको तत्व वाले, जिसके अंदर पूरे गुण मौजूद है, वो खुराक देती है। पर हम क्या करते हैं, हम लोग उसको जरूरत से ज्यादा पका के, है ना, रिफाइन करके, है ना, काट के, छील के उसका मूल तत्व खत्म कर देते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। जैसे सब्जी हुए, फल हुए, सूखे हुए, ये कुदरती रूप से विटामिन मिनरल से भरपूर है। तो हमको क्या करना है, इसको कुदरती रूप में ही प्रयोग करना है। तो जब भी हम कोई भी फल सब्जी वगैरह खाते हैं तो कोशिश करें कि उसको कुदरती रूप में। तो इससे होगा क्या, हमारी जीवन जीने के लिए जो सात्विक खुराक शरीर में मिलेगी, कुदरती खुराक को सेक कर, पकाकर और ज्यादा उसकी प्रक्रिया में लाके उसके तत्वों को कम नहीं करना है। जितनी जरूरत है उतना सेकें, स्टीम दे सकते हैं, और कोशिश करें कि अनकुक्ड फूड हम बिना बिना तला, बिना ज्यादा अपन ये खा सकते हैं। क्योंकि तलने से उसकी सात्विकता कम हो रही है ना। रिफाइन किया हुआ तेल, वेजिटेबल घी, मैदा, नमक कौन सा? NaCl, समुद्री नमक। ये इनके अंदर तत्व रहता नहीं, और जो शरीर में तत्व मौजूद है उस तत्व को भी ये बाहर कर देता है ना। ये, और हमारी एक जो मानसिकता है कि चीज महंगी है इसलिए अच्छी होगी, ये जरूरी नहीं है। सात्विक चीजें जो होती है ये महंगी भी नहीं होती और अच्छी होती है। तो हमको कोशिश करना है, अपनी एक तंदुरुस्ती अपने हाथ में है, उसका ध्यान रखना है। फिर हमको ये ध्यान रखना है, जीवन शैली हमको हमारी नेचुरल जो प्राकृतिक है, भारतीय दिनचर्या, भारतीय खुराक रखना है, और सात्विक खुराक की तरफ जाना है। जी बहन जी। अब जी जी बहन जी। माइक 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 हाँ, वो माइक का इसमें कुछ दिक्कत आ रहा था। नहीं, तो जीवन शैली जब तक सात्विक नहीं रहेगी तब तक आप अपने स्वास्थ्य को नहीं पूर्णता पा पाएंगे, क्योंकि एक टाइम रहता है और प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे इकट्ठी होंगी। जब हम लाइफस्टाइल खराब करेंगे तो लंबे टाइम में जाके प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही आएगी। हाँ, बीच बीच में रिफ्लेक्शन भी आते हैं, सावधान करते ही ये नेचर सावधान करता है हमारा शरीर हमको, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के साथ करता है। और जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करके अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो लंबे टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और यही बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो आंखों के रोग बन जाते हैं, बालों के रोग हो जाएंगे। अब जैसे बाल झड़ना है तो वो लगता तो छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो लंबे टाइम में लाइफस्टाइल की खराब की वजह से आ रही है। या ये भी हो सकता है कि अभी कोई चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से एक सिम्टम भी हो सकता है। आंखों के रोग हैं, नाक, कान, गला, दांतों के रोग, मुंह के रोग, टॉन्सिल्स हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो एक एक करके इन सब पे भी हम बात करते हैं कि हम इनको भी कैसे ठीक कर सकते हैं, भले ये सिम्टम्स के तौर पे हो या बड़ी बीमारी के इंडिकेशन के तौर पे हो या किसी लाइफस्टाइल की खराब होने की वजह से आए। जी सर। डॉक्टर मोहन जी, सबसे पहले तो यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि अच्छे बाल, अच्छे दांत, अच्छी आंख, ये सब स्वास्थ्य की निशानी है। तो हमको क्या करना है,
स्वास्थ्य के एक एक पहलू को समझना है। पर होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विकार आते हैं। जैसे हमने कोई नया व्हीकल लिया, तो उसके बाद हमें गारंटी कार्ड मिलता है कि आपको 6 महीने में सर्विसिंग कराना है, 2 साल में सर्विस कराना है, फिर 5 साल में सर्विस कराना है। पर धीरे धीरे वो वाहन भी पुराना होता जाता है। फिर हम क्या करते हैं, 5 साल पुराना हो गया, 1 लाख किलोमीटर चल गया, 2 लाख किलोमीटर, हम वाहन को बदल देते हैं। ये शरीर को हम ना तो सर्विसिंग देते हैं और ना इसको बदल सकते हैं। तो हमें इसमें क्या होता है, इसमें डैमेजेस दिखते हैं। जैसे बाल, तो कुदरती रूप से बाल, यदि हमको तो बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, है ना, ऐसी कई समस्या है इसमें, बालों का दो मुहे होना। तो हमको क्या करना है, बालों की जड़ में जाना है कि हमको बालों में तेल लगाना है। पुराने समय में रोजाना तेल लगाते थे, पर अभी जो कि मेडिकल साइंस आया था, मेडिकल साइंस ये बोलता है कि बालों से भी उनको ग्रोथ मिलती है, अंदर से भी नमी मिलती है। तो आप रोज तेल नहीं लगाएं तो सप्ताह में 1 दिन तेल लगाएं, जरूर लगाएं उसको। वो देना है हमको, खुराक देना है। पर अंदर की तरफ हम उनको अखरोट खाएंगे, बादाम खाएंगे, है ना, मिल्क का मैग्नीशिया पिएंगे, है ना। तो ये चीजें यदि हम लेंगे तो हमारे बालों को ग्रोथ मिलेगी। फिर हमेशा ये ध्यान रखना, कुदरत की चीजों को एज इट इज स्वीकार करना है। हम क्या करते हैं, हम इस नेचर के खिलाफ जाते हैं कि बालों को रंगना शुरू कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं सिंथेटिक चीजें नुकसान करती हैं। फिर जैसे अब बालों में डेंड्रफ हो जाते हैं, तो बालों में डेंड्रफ होना मतलब कहीं ना कहीं स्किन डिसीज है। शरीर में कहीं ना कहीं बिस्किट या खाने पीने की जो अनियमितता है, तो हमको उसके लिए क्या करना है, सबसे बढ़िया है आंवला। हाँ, आंवले को पानी में गला दो, और आंवले से बाल धो सकते हैं, दही से बाल धो सकते हैं, नेचुरल चीजों का उपयोग करें। फिर यहाँ हम जो शैम्पू यूज करते हैं, जो शैम्पू हमको सूट कर गया है, उसी शैम्पू को हम बार बार यूज करें। हम क्या करते हैं कि कभी ये शैम्पू ले लिया, कभी वो शैम्पू ले लिया, तो बाल उसके आदि होते नहीं है और बालों का नुकसान। तो हमको पहली चीज तो शैम्पू करना ही नहीं है, नेचुरल तरीके से हम जितना कर सकते हैं। पर फिर भी बालों को हमको, बालों में ककड़ी बालों के लिए उपयोगी है। नीम की पत्तियां उसको यदि पीस ले और उसको बालों में लगाएं तो वो फायदेमंद है। अब ये नुकसान वाली चीज क्या है, जो हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तो पहला लोटा माथे पे मत डालो गर्म पानी का, उससे बाल कमजोर होते हैं। फिर खाना चबा चबा के खाओ, खोपरा खारा चबा के हम खाते हैं तो ब्रेन भी तेज होगा और बालों की समस्या भी खत्म होगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया है पिंड खजूर का दूध, हल्दी का दूध, ये चीजें हमको लेना चाहिए। अब आती है आंखें। आंखें नियामत है, ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है ना। पर आजकल हो क्या रहा है, हर चीज मोबाइल पे हो रही है, कंप्यूटर पे हो रही है, पढ़ना, टीवी देखना, है ना। तो हमको इसको आंखों को खुराक देने के लिए क्या करना है, सोते सोते नहीं पढ़ना है ना। फिर आंखों की एक्सरसाइज, आंखों के ऊपर नीचे देखना, दाएं बाएं देखना, गोलाकार घुमाना, पलकें झपकाना, है ना। ये हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है ना। फिर हाथ के अंगूठे को सामने रख के पूरे जैसे आरती उतारते वैसा पूरा गोलाकार घुमा सकते हैं। आंखों की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सुबह हम जब ब्रश करते हैं, ब्रश करके जो मुंह में कुल्ला करते हैं, तो पानी भर लिया और आंखों पे छुंटे मारे तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। सुबह यदि हम दही में, 1 कटोरी दही में मूंग की दाल के बराबर चूना डाल के खाते हैं तो उससे भी आंख की ज्योति बढ़ती है। तो हमको आंखों को समझना पड़ेगा, है ना। और आंख को यदि हमने समझ लिया, फिर से आंख में लगाने के लिए बोलते हैं हनी लगा लो, घी लगा लो, ये चीज, बहुत सारी चीजें हमारे पास आयुर्वेद में मौजूद है। पर शुद्धता की गारंटी है क्या, हमको क्या करना है, जो भी आंख में लगाने के लिए बोलते हैं उसको आंख में लगाने के बजाय आंख के आसपास जो कनपट्टी है, यहाँ हल्के हाथ से मालिश करेंगे, यहाँ मालिश करेंगे, ये दोनों आंखों में अंदर से बाहर की तरफ, ये तिल का तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, यहाँ मालिश करना है। कोशिश करना है आंख के अंदर कोई भी चीज, वो चाहे प्राकृतिक भी हो, हम को डालने से बचना चाहिए। त्रिफला पानी रात को पानी में गला दो, आई कप में
उस पानी को छान लो, आई कप में लेके उसको आंख से धो सकते हैं, है ना। आंखों के लिए जल नीति सूत्र नीति कर सकते हैं, ये चीजें हमको करना है। आंखों के लिए आंवला सर्वश्रेष्ठ है, आंवला खाएं भी, आंवले के उसे आंख भी धो सकते हैं। हरी सब्जियां, है ना। फिर लोह तत्व वाले पदार्थ जैसे इसमें लोह तत्व हो, वो हमको आंखों के लिए खाना चाहिए, है ना। अब आते हैं हम इसके बाद आते हैं कान। कान की समस्या आजकल बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है। कैल्शियम कम हो रहा है तो टिन टिन आवाज आना, है ना। फिर कान के अंदर ड्राइनेस होना, कान के पर्दे में छेद होना, है ना। डबल आवाज सुनाई देना, कम सुनाई देना, कान में मल जमना। तो इसके लिए सबसे सुंदर जो एक हम जो गलती करते हैं, गलती से गलती होती है, आजकल हम बर्ड घुमाते हैं अंदर। आजकल बर्ड बाजार में तैयार मिल जाती है, उसको घुमाने से अंदर का आईलीपन सूख जाता है, तो कान के कई रोग आ जाते हैं। हमको क्या करना है, कान में यदि मेल जमा हो जाए तो सरसों का तेल ले ले, उसमें 2 लहसुन की कली डाल के अच्छे उबाल ले, उसको छान के 2-4 बूंद तेल कान में डालने से, ज्यादा नहीं डालना है, 2-4 बूंद डाल दिया सफिशियंट है ना। कान में खुजली हो रही है तो घी लगा लो, उसमें नमीनेस कर लो, है ना। फिर गाल को फुलाना, ये कान की एक्सरसाइज है। ऑरिकुलर में कान की एक्सरसाइज होती है, कान को नीचे की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ खींचना, मध्य में खींचना, सामने रगड़ना, पीछे रगड़ना। और एक ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, हाई बीपी का, कान के अंदर जो गड्ढा है, कान के अंदर घुमाया 10-15 बार। तो इससे हम करके कान को भी स्वस्थ रख सकते हैं। पर कान को स्वस्थ रखने के लिए, माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं कैल्शियम रिच डाइट लेना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो गर्दन के ऊपर के रोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे खाने पे, हमारे आचार विचार व्यवहार पे डिपेंड है ना। अब इसके नीचे आती है नाक, है ना। भगवान ने नाक दिए सबको, और नाक के अंदर 2 छेद दिए। क्यों? राइट है सूर्य, लेफ्ट है चंद्र। जब भी हमको ज्यादा ठंड लगती है तो सूर्य तेज हो जाता है, गर्मी लगती है तो चंद्र तेज हो जाता है। पर इसका डिसबैलेंसिंग, वो चाहे चोट लगने से हो या सर्दी जुकाम से हो, नाक बंद हो जाती है। नाक बंद हो जाती है जब हमको ठंड लग रही है, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि हीटर बंद हो गया है। गर्मी लग रही है तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि कूलर खत्म हो गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, दोनों नाक में तेल लगा लो, सरसों का तेल, घी लगा सकते हैं, षट बिंदु तेल लगा सकते हैं। फिर प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये प्राणायाम हमको करना चाहिए। और सबसे उत्तम उपाय, गाय 3-4 बूंद गाय का घी, इसको बोलते हैं नवसेका। नवसेका मतलब हल्का गर्म, ये यदि नाक में डाल दिया। अब घी को डायरेक्ट गर्म नहीं करना, डायरेक्ट गर्म करने की बजाय उसको पानी के बर्तन में उसमें घी गर्म करके, और ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर से अपन डाल सकते हैं, है ना। फिर जल नीति कर सकते हैं, सूत्र नीति कर सकते हैं। तो ये नाक भी ठीक करेगा, आंखों भी ठीक करेगा, मस्तिष्क को भी ठीक करेगा। अब हम और आगे आते हैं नीचे, दांत। तो दांत 32 है ना। एक बार एक एक डॉक्टर ने बोला कि खिलखिला के हंसा करो, आप 32 ही दिखा के हंसा करो। उस व्यक्ति ने अपनी 32 टेबल पे निकाली और हंस दिया। तो अगर हमने दांत की केयर नहीं करी, हमें नकली 32 लगाना पड़ेगा। और नकली 32 में तकलीफ नहीं है, जो दांत को जो उखाड़ते हैं ना, तो हमारे कई कनेक्शन टूट जाते हैं, और सलाइवा बनना, ये बनना, कई विकारों को हम जड़ देते हैं। तो दांत बहुत बहुमूल्य है। और यहाँ अक्सर हमने हमारे बड़ों बुजुर्गों से भी सीखा है, चॉकलेट मत खाओ, मिठाई मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, दांत खराब हो जाएगा। नहीं, दांत खराब होने का कारण चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम नहीं है, वो जो अंदर रुक जाती है। तो हमको क्या करना है, जब भी हमने कुछ मीठा खाया या भोजन प्रसाद किया, तो उसके बाद दांत की सफाई जरूर कर ले। दांत को ब्रश कर लिया, तो इसीलिए रात को सोने से पहले भी ब्रश करें, कभी दांत खराब नहीं होंगे, है ना। ऐसी चीजें कम खाएं,
जो हमको लग रहा है कि जो दांतों में चिपकेगी। और इसका एक बहुत अच्छा नियम है, जो दांतों में चिपके वो हाथों में चिपके। जैसे बिस्किट होता है, चॉकलेट होती है, मिठाई होती है, ये दांतों में चिपकती है, तो इसको हमको बचना है। ठीक है, ये खुराक क्या होती है, जो अंदर चिपक जाते हैं वो बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब यहाँ दांतों की एक समस्या आती है, इसको बोलते हैं पायरिया। तो पायरिया दांत का रोग नहीं है, ये पेट का रोग है। पर दिखता कहाँ पे? पर हम क्या करते हैं, दांतों का इलाज कर रहे हैं, पेट का इलाज नहीं कर रहे हैं। सबकी जड़ पेट है। और जो 32 दांत हैं, ये 32 दांत हमारे 32 ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी ऑर्गन में तकलीफ हुई तो उस दांत में दर्द आ जाएगा। जिस ऑर्गन, तो हमको क्या करना है, दांत का नहीं ध्यान, ऑर्गन का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहने का काम करना है। तो सुबह सुबह उठ के और रात को सोने से पहले नियमित रूप से ब्रश करें। नीम का ब्रश सप्ताह में 1 या 2 बार किया जा सकता है। पाचन तंत्र अच्छा रखें। फिर फल फ्रूट जैसे सेव, जामफल, है ना, खारक, खोपरा, गाजर, इनको चबा के खाने की आदत डालें। हम क्या करते हैं, इसको किस लिया है इसको, है ना। फिर खाने की शुरुआत में कचुम्बर, कचुम्बर मतलब मिक्स सब्जी चबा के खाएं, सलाद खाएं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और खाना खाने के बाद यदि हम सौंफ, हाँ, या जीरा, है ना, या अजवाइन खाते हैं, तो ये भी हमको बहुत फायदा करता है ना। और यदि जिनको दांतों की तकलीफ है, वो खाना खाने के बाद ही नमक वाले पानी का कुल्ला कर लें, तो भी उनको फायदा मिलेगा, है ना। बाजार में जो दंत मंजन आ रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग करते आए हैं। पर उनके बजाय सूखे गोबर के जो भस्म को छान के उसका यदि मंजन बनाया जाए, वो दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फिर एक होता है माजू फल, जिनके दांत और मसूड़ों का संबंध छूट गया है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़े फूल गए, तो उनको क्या करना है, माजू फल लेना है हाथ में, पिसा हुआ, हाथ लेके मसूड़ों की मालिश करना है। तो मसूड़ों की मालिश करेंगे, उनके मसूड़े भी। या नींबू की छाल, जो हमारे नींबू का रस निकाल के हम छिलके फेंक देते हैं, उसको सुखाएंगे, नींबू की छाल में थोड़ा सा नमक मिला के उसको पीस लो, थोड़ा सा नमक मिला के, उसका मंजन भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम सुबह ब्रश करके, चाहे पेस्ट से करें, मंजन से करें, किससे भी करें, उसके बाद इस उंगली से, जो रिंग फिंगर है, से हम मसूड़ों की मालिश कर लेते हैं, तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है। क्योंकि मसूड़ों के अंदर और दांत के बीच में जो विकार होता है वो बाहर हो जाता है। और ये 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। अब इसमें यही उंगली क्यों, ये उंगली क्यों नहीं, तो हमेशा अध्यात्म में इस उंगली को दूषित उंगली माना है। पर यहाँ दूषित की वजह से नहीं, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है और इसमें प्रेशर कम होता है। जो रिंग फिंगर होती है ना, इसमें प्रेशर कम लगता है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि प्रेशर कम लगे तो उंगली से मसूड़ों की मालिश करना चाहिए हमको। ये चीजें हम कर सकते हैं। तो ये हो गया दांतों के बारे में। अब कई बार मुख्य रोग अपन ने देखा, तो मुंह में से बदबू आ रही है, तो धनिया चबा लो, जीरा चबा लो, है ना, ये चीजें। अब मुंह में छाले आना, अब मुंह में छाले क्यों है? अब ये समस्या इन दिनों में जो वायरल चल रहा है बाजार में, या वायरल या जो भी चल रहा है बुखार की स्थिति, इसमें छाले की समस्या बहुत है। जब जब पेट में गर्मी बढ़ेगी, छाले आएंगे। तो छाले के समय हमको क्या करना है, हल्दी डाल के कुल्ले कर लो, या फिटकरी घोल के कुल्ले कर लो, नमक के हल्के पानी के कुल्ले कर लो। पर कई बार छाले फूट जाते हैं, तो नमक का पानी जलन दे सकता है, तो उसके बजाय, है ना, छाछ जो होती है उसके कुल्ले फिटकरी का कर लो, है ना। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो आता है, जो पानी में सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े का आटा लगाए जहां भी उछाले हुए हैं। ठंडक के लिए नींबू शरबत पिए। बेल का मुरब्बा, यदि छाले हो रहे हैं, बेल का मुरब्बा पिए। बेल के मुरब्बे के साथ जो रस आती है चाशनी, वो पी सकते हैं। ये चीजें हमको करना चाहिए। ये चीजें हो गई, है ना, आंख, नाक, कान, दांत हो गए। अब चेहरे का लकवा, है ना, जिसको फेशियल पैरालिसिस, ये भी क्या है, ये
कंपन आके कुछ भाग काम करना बंद कर देते हैं। तो हमको क्या करना है इस केस में ब्रेन को तेज करने के लिए माथे की मालिश करो हल्के हाथ से, है ना। चेहरे पर तेल की मालिश, उसमें बेसन का आटे का मिला के वो करना है। मुंह में हल्दी से मुंह धोए, ये जैसे हनी होता है, शहद में 2 चाबुन पानी मिला लिया, 2 चाबुन शहद ले लिया, उसको लगा लिया। जहां भी हमको लग रहा है कि चेहरे का पैलिसिस है वहां लगाया, वो चीज हम कर सकते हैं। सिंहासन करें, फिर जबान निकाल के ऐसा रुमाल ले लें, साफ सुथरा रुमाल हो, उसको जबान को पकड़ के अपने हाथ से खींचे हल्का से 10-12 बार, आगे पीछे घूमे, जीभ को घुमाए ऊपर नीचे दाएं बाएं, आंखों का व्यायाम करें, है ना। मुंह में होंठ को रुमाल से पकड़ना, ये अब हाथ इधर लग जाएंगे, ऐसे ये पकड़ लिया ऊपर, है ना, ये करना है। गले का व्यायाम करें, और व्यायाम जो करना है वो सरलता से करना है ना। और इसका जो है कारण वो है ब्लड प्रेशर। तो हमको खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें, सात्विक भोजन करके हम ये खा सकते हैं, और आहार का वजन कम करके भी हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इसमें भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, है ना, जो महाप्राण ध्वनि है, ये अपन कर सकते हैं। ये चीजें हमको करना चाहिए। टांसिल, है ना, आजकल टांसिल की बीमारी भी आम हो रही है, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही टाफी खाने लगे हैं। आजकल बच्चों से कोई भी मिलने आता है तो उनको खुश करने के लिए कुछ टाफिया बिस्किट ही पकड़ाता है। तो हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि टांसिल में सामान्यतः ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। नमक हल्दी डाल के यदि गर्म पानी से कुल्ला करें तो ये, है ना, इसमें आराम मिल सकता है ना। दिन में 3 बार मथ और हल्दी धीरे धीरे चाटे, है ना। हल्दी को यदि हम हल्दी और शहद मिला के उसको यदि चाटेंगे, इसमें भी आराम पड़ता है। और बुजुर्गों ने बहुत अच्छा नुस्खा दिया है, जब भी वो टांसिल्स हो, हाथ में हल्दी लो और हल्दी को झटके से फाँको, और यहाँ हल्दी थोड़ी देर रुक ले, एंटीसेप्टिक का काम करेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें फायदा करेगी। अब हम आते हैं गले पे आते हैं। गला, खांसी, कफ, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हनी चाटेंगे तो हमको फायदा होगा। मेरे को याद आता है, आज से 30-35 साल पहले की बात है, जब मैं राजस्थान में था, अपने पैतृक गांव, वहां पे नाथा द्वारा। तो वहां सर्दी का उपाय उन्होंने क्या करते थे, मोरपंखी को जलाया, मोरपंखी हनी से चटा दी, आदमी की सर्दी ठीक हो गई। कितना सुंदर उपाय है। अमरूद लिया, अमरूद को कंडे के अंदर दबा दिया, गर्म कंडे में अमरूद को बाफ लिया, अमरूद खा के सर्दी ठीक हो गई। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम इसको फायदा कर सकते हैं। तो यदि गले की तकलीफ है तो सबसे पहले, यदि गले की तकलीफ है, खांसी कफ है, तो मल द्वार पे तेल लगाओ। एनस पे तेल लगाएंगे तो हमारी गले की उसमें आराम देगा। खांसी है तो खांसी में लंग्स के ऊपर, जो हमारा लंग्स वाला एरिया है, यहाँ एकदम सरसों के तेल की हल्के हाथ से मालिश करते हैं, है ना। और हार्ट फुट बाथ, गर्म पैर स्नान, गर्म पानी स्नान हम लेते हैं। गर्म पानी स्नान में क्या करते हैं, हम गर्म पानी लेते हैं, उसमें पैर रखते हैं, उसमें गर्म पानी बढ़ाते रहते हैं, और गर्दन पर माथे पे ठंडे पानी का निपटी रख लेते हैं। इन चीजों से हमको फायदा मिलता है। ये थी हमारे गर्दन के ऊपर की क्रिया, इसको स्वस्थ रखना है। अब इन सब की वो क्या है, जड़ क्या है, पेट, है ना, पेट। और पेट का दरवाजा खुलता है यहाँ से। तो तो अब हम बात करें पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या है, जब मैं स्कूल में पढ़ता मेरे को उसका रटा हुआ है कि पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। तो मुंह से शुरू होती है मतलब ये दरवाजा यही है ना। तो पाचन क्रिया में सबसे बढ़िया है अजवाइन। अजवाइन से बड़ी कोई दवा नहीं है। अगर किसी को भी एसिडिटी हो रही है, वो खाना खाने के बाद अजवाइन, सौंफ और गुड़ खा ले, उसकी
कैसी भी एसिडिटी हो उसमें आराम हो जाता है। खाना खाने के बाद सौंफ खा ले, आराम पड़ेगा। ये चीजें हैं जो हमको पाचन में सहायक, पर पाचन में सबसे इंपॉर्टेंट है भोजन को चबा के खाया जाए, पानी को धीरे धीरे पिया जाए और भोजन के साथ पानी कम से कम लिया जाए, है ना। पानी भर के रखना है, पर पानी कम लेंगे तो फायदा करता है, जितनी जरूरत हो उतना लेना है ना। फिर खाना खाने के बाद 10-15 मिनट यदि बाई करवट लेट सकते हैं, है ना, और वज्रासन में बैठ सकते हैं। सुबह खाने के बाद विश्राम करना रहता है, शाम को खाने के बाद घूमना रहता है। ये थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से अपन चले तो ये समझ सकते हैं। अब बदहजमी मतलब अपच, अरुचि। कई लोग होते हैं कि भूख ही नहीं लग रही है, खाना कैसे खाएं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी भूख को दबा देते हैं। अक्सर एक सवाल कि खाना कब खाना चाहिए, आंसर आता है जब भूख लगी हो। अगला सवाल, पानी कब पीना चाहिए, आंसर आता है जब प्यास लगी हो। अगला सवाल, कुआं कब खोदना चाहिए, आंसर आता है जब प्यास नहीं लगी हो। तो हमेशा ही ध्यान रखना, खाना कब खाना चाहिए, जब भूख नहीं लगी हो तब खा लोगे तो भूख, है ना। तो हमको खाने की आदत को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। खाना खाने से जस्ट पहले यदि हमने अदरक का रस या नींबू का रस ले लिया नमक के साथ, तो खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए खाने के पहले एक नींबू निचोड़ के 10 ml नींबू अदरक ले लिया, तो उससे हमको अपच की स्थिति, बस अपच की जो स्थिति होती है उसका मेन कारण है कि पेट ही नहीं हो रहा है साफ आपका, तो पेट को साफ रखना जरूरी है। तो ये आपको अपच में फायदा मिलेगा, है ना। फिर पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए साप्ताहिक उपवास या मासिक उपवास ये हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। अन्न का बोझ कम करना पड़ेगा, इसके ऊपर फलाहार करना पड़ेगा फरियाद की बजाय, है ना। तो अगर पाचन तंत्र व्यवस्थित होगा तो बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे, और बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। शाम वाला खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। शाम के भोजन में यदि हम दालें नहीं लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे तो बेटर होगा। हाँ, मूंग की दाल खाई जा सकती है ना। शाम को खाना खाने के बाद कम से कम आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना चाहिए, और कोशिश करें खाने का समय निश्चित हो और सामूहिक भोजन हो, परिवार के साथ बैठ के भोजन करेंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें थी भोजन के ऊपर। अब एक रोग के ऊपर बात करते हैं, जैसे रोग के लिए अपन अगले सेशन में बात करेंगे, पर यहाँ चूंकि पाचन प्रणाली की बात है तो अपन यहाँ बात करेंगे पीलिया की बात करेंगे, है ना। पीलिया मतलब यूरिन में से पीली पेशाब होना, आंखें लाल हो जाना, है ना, ये चीजें। तो इस समय हमको क्या करना है, तेली पदार्थ बिल्कुल न लें। अब एक चीज बताओ, जब हम स्वस्थ रहे, हमने तेली पदार्थ नहीं लिया तो पीलिया होगा क्या? हमको शुरुआत में ही ध्यान कर लें। और मूली के पत्ते का रस पिए। मूली के पत्ते का रस ये लीवर को मजबूत करता है, और लीवर या पेट संबंधी कोई भी रोग, है ना, पुरुष संबंधी हो, महिला संबंधी हो, कोई भी संबंधी, किडनी संबंधी, लीवर संबंधी, सबसे बेस्ट इलाज है चावल पानी प्रयोग। और ये हजारों लोगों पे आजमाया हुआ नुस्खा है, और हजारों लोगों ने कई सैकड़ों लोगों पे आजमाया, है ना। हमको क्या करना है, 2 चम्मच राइस, टीस्पून राइस 1 गिलास पानी में गलाना है, और उस पानी को छान के उसका जो चलनी में छना हुआ जो वो है चावल, उसको तो हम पक्षियों को डाल देंगे, फेंक देंगे। उस राइस वाटर से 1 चुटकी चावल नया लेना है, उसको हाथ में लेके फाँक के पानी पीना है। यदि हम ये पीते हैं तो हमारी पेट की कई समस्या है, यहाँ तक कि लीवर तक हेल्दी हो रहा है। लीवर संबंधी कोई रोग है, कोई सिस्ट हो रही है अंदर, है ना। आज मेरे पास एक केस आया था, उनको प्रोस्टेट भी है, हर्निया भी है, और
किडनी भी इनलार्ज हो रही है, ल्यूमर फैटी हो रहा है, सबका बेहतरीन इलाज है ये लो। और पेट साफ रखने के लिए सुबह उठ के 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल पियो, पेट साफ हो जाएगा। ज्यादा कब्जियत है, रात को 1 चम्मच पी लो और सुबह 1 चम्मच पी लो, तो आपको ये पीलिया होगा नहीं, और पीलिया होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। ये चीजें हम ले सकते हैं। कब्जियत नहीं होने देना है ना। कब्जियत का मुख्य कारण पानी कम पीना, ज्यादा विचार करना, फिर अयोग्य आहार लेना, है ना। हम कुछ भी अचड़ा मचड़ा खा लेते हैं। अभी एक समस्या आम सुनने में आ रही है, अम्ल पित्त। अब ये क्या होता है, इसको सांसारिक भाषा में बोलते हैं एसिडिटी। जो देखो वो एसिडिटी का शिकार हो रहा है। हमको क्या करना है, एसिडिटी का सबसे सुंदर इलाज, शांति से खाएं, चबा चबा के खाएं, उतावलेपन से ना खाएं, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। खाना खाते खाते पानी ना पिए, खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। सुबह हरड़ खा सकते हैं, है ना। शाम में हमको पिंड खजूर का दूध पी ले, और खाना खाने के पहले, जब भी आपका खाने का टाइम है सुबह शाम को, अगर हमने नींबू पानी ले लिया 1 महीने तक, एसिडिटी हमारी गायब हो जाएगी, कंट्रोल आ जाएगी। गायब कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, शरीर में वायु पित्त कफ तीनों जरूरी है, तीनों की सम मात्रा होना जरूरी है। फिर अगर हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो गाजर का रस पी सकते हैं, चूने का निथरा हुआ पानी वो ले सकते हैं, है ना। बस सबसे बढ़िया है खाना चबा चबा के खाना, है ना, ये चीजें हैं। और अब महिलाओं के लिए खुशखबरी, महिलाओं में मोटापा, अधिक वजन होना, दुबलापन होना, है ना, हमेशा ध्यान रखना, जितना कठिन है वजन कम करना, उससे डबल कठिन है वजन बढ़ाना। लोग तो दोनों ही चीजों से परेशान है। जी, जिनका वजन ज्यादा हो गया वो कह रहे हैं कम करना है, और जिनका कम है वो कह रहे हैं वजन बढ़ाना है। आवाज जी जी, जिनका तो कम है वो बढ़ाना चाहते हैं, और जिनका ज्यादा है वो कम करना चाहते हैं। अरे आवाज जितना, तो इसमें क्या करना है, दोनों स्थिति में हमको पहले ये देखना है हमारे माता पिता कैसे हैं, हम बीच किसके हैं। अगर हमारे माता पिता हेल्दी मोटे हैं, हम भी मोटे होंगे, माता पिता दुबले तो हम भी दुबले। अगर माता पिता दुबले हम मोटे हैं, या माता पिता मोटे हम पतले हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी नाभि चेक कर लो। नाभि ऊपर नीचे सरकने से भी, है ना, वो ज्यादा वजन का संबंध या कम वजन का संबंध खाने पीने से नहीं है। लोग क्या करते हैं, मोटे लोग कम खाते हैं तो बीमार हो रहे हैं, और दूल्हे लोग ज्यादा खाते हैं तो बीमार होते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप खाने की शर्त लगाओगे या कौन कितना ज्यादा खाता है, हमेशा देखना, मोटे लोग पहले हथियार डाल देते हैं कि हमसे तो नहीं खवाएगा, क्योंकि मोटे लोग कम खाते हैं, तो दुबले लोग तो इनका हर चीज हाइपर काम करती है। हमको ये ध्यान रखना है, उनकी नाभि चेक कर लो, है ना। और मोटापा कम करने का सबसे बढ़िया उपाय है मिठाई कम कर दो, मीठा कम कर दो, शक्कर का मीठा कम कर दो, तेल कम कर दो, और जितना आहार लें उतना काम नहीं किया तो वजन बढ़ेगा। इसलिए देखना, मेहनत करने वालों के वजन अभी बढ़ते नहीं है ना। भोजन चबा चबा के करें, और 1 चुटकी चावल सुबह पानी से निगल ले, है ना, खाना चबा चबा खाएं, ज्यादा टेंशन न लें, तो उसके लिए योग प्राणायाम करें, अपने आप का ध्यान रखें। ये कुछ चीजें थी जो हमको करना चाहिए। हाँ डॉक्टर मयंक जी। बिल्कुल सर, इन चीजों को अगर हम रेगुलर करेंगे तो ये पेट खराब होना, बदहजमी होना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। आप सब लोग जो भी सेशन को देख रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके आगे आते हैं तो आप कमेंट में बताइए। आप हमें फेसबुक पेज पे लिख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और मेरा ये जो नंबर चल रहा है 9971130618, आप यहाँ पर भी व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। हम सारे लोग, हमारी पूरी टीम अवेलेबल होती है इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए। तो अभी जो
वजन की चीजें हैं और क्या वजन घटाना है बढ़ाना है। कई बार क्या है, जैसे कि डॉक्टर यूसी ने कहा कि ये आपके माता पिता पर भी निर्भर करता है कि आपका वजन कैसा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें और पर्सनली भी आपको अपने आप को डायग्नोस करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमने गिनी है, जितनी भी चीजों पर हमने बात की है, इनके सिम्टम आपके हिसाब से भी अलग हो सकते हैं। कई बार तो जो कॉमन ट्रीटमेंट है जो बताया गया है, इससे तो आपको आराम आ जाएगा, लेकिन कई लोगों की प्रॉब्लम कुछ अलग वजहों से भी हो सकती है, उसके साथ दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो उनके लिए आपको पर्सनली बात कर लेनी चाहिए कि हम कैसे अपनी उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। इस पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये एक यूनिवर्सल चीजें हैं, सर ने बताई हैं सबको, जिससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको और दिक्कतें हैं या और चीजों पे बात करनी है तो पर्सनली कर सकते हैं। बाकी अगले सेशन में तो हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। अभी हम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करेंगे, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज और नी पेन, जॉइंट पेन पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज मैं सर चाह रहा था कि जब हमने बात की है इन सब चीजों पे, तो पेट से रिलेटेड या इनसे जुड़ी प्रॉब्लम है सोराइसिस, उस पर भी थोड़ा सा लोगों को बताएं, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए हैं। जी जी। तो सोराइसिस एक चर्म रोग का, स्किन डिसीज का क्रिटिकल पोजीशन है। हमेशा ही ध्यान रखना है, सोराइसिस बहुत गहराई में गया हुआ बीज है। तो हमको ये सोराइसिस में खाने पीने की गड़बड़ी, ये एक प्रकार का असाध्य रोग है। इसमें होता क्या है, स्किन के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं और उसमें भी खुजाल होना, कई लोगों को पपड़ियां वगैरह जमती है, बहुत सारी चीजें। और इसमें हम जैसे जैसे इलाज करते जाते हैं, ये रोग बढ़ते जाता है। तो इसमें सबसे पहला बेसिक नियम है शक्कर और नमक। ये दो चीज का आप त्याग कर दो, शक्कर और नमक। फिर एक चीज जो आयुर्वेद ने, क्योंकि डॉक्टर मयंक जी का धन्यवाद है कि डॉक्टर मयंक जी ने पत्रिका विशेषज्ञों के साथ भी बिठा दिया, आयुर्वेदाचार्यों के साथ भी बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं इसको जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आयुर्वेद के अनुसार द्विदल और दही या छाछ इसकी दुश्मनी है। सोराइसिस का मुख्य कारण द्विदल के साथ दही छाछ खाना है। हमको ये ध्यान रखना है, हम द्विदल के साथ दही छाछ नहीं ले। जैसे मक्खन बड़ा के साथ, सॉरी, दही बड़ा, दही के साथ हम उड़द की दाल के वो खा रहे हैं बड़े, तो कहीं ना कहीं विकार करते हैं। और इसमें सबसे सुंदर है धूप स्नान। यदि हम धूप स्नान लेते हैं खून को साफ करने के लिए, त्रिफला पानी, यदि हमने 90 डेज 2 चम्मच त्रिफला रात को पानी में गलाया, सुबह उस पानी को छाना और पी गए, यदि हमारा पित्त और अवायु का नेचर है, कफ का नेचर है, उस पानी को थोड़ा गर्म कर लो, अच्छा छान के पी जाओ, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो अंदर से विकार निकल जाता है। प्लस इनके लिए सबसे बढ़िया जो नेचुरोपैथी में उपाय है वो है मिट्टी स्नान। हम 2 हाथ नीचे की मिट्टी ले आए, या बाजार में मुल्तानी मिट्टी मिलती है, उसको पानी में गला के स्किन पे रगड़ना नहीं है, क्योंकि एक तो स्किन डिसीज है, हमको सोराइसिस है, उसको लगा दिया, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, हवा में बैठेंगे, है ना। ये ठंड में नहीं करना है, ये गर्मी में करना है। फिर भी यदि गर्मी नहीं हो तो हम अलाव लगा सकते हैं, अलाव लगा के लगाएं, और फिर इसके बाद शुरू में गुनगुने पानी से नहला दें, उनको ठंडे पानी से नहला दें, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। स्किन डिसीज का मुख्य कारण हमारे रोमकूप का खुलना नहीं है। हम जहां भी थोड़ी गर्मी हुई, हमने एसी लगा लिया, हमने पंखा लगा लिया, है ना। तो हम पसीना आना बहुत जरूरी है। पसीना मतलब, रोमकूप मतलब किडनी, ये लाखों लाख किडनियां बाहर मौजूद है। यदि हम ये नहीं करेंगे तो किडनी पे लोड आता है। तो हमको सोराइसिस में इन बातों का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है, फिर शरीर को प्रयोग नहीं बनाना है, प्रयोगशाला नहीं बनाना है। हाँ, कोई औषधि लेने के बजाय बाद आयुर्वेदिक लिया, होम्योपैथी लिया, एलोपैथी लिया, उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद ये ठीक हो जाता है। तो ठीक होने के बाद भी ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि ये ऊपर से तो ठीक हो गया है, इसकी जड़ अंदर मौजूद है। जहां हमने लापरवाही करी, फिर ये हमको वापस आ जाएगा। इसमें हमको इस चीज का ध्यान रखना है सोराइसिस में। ऐसे ही वेरिकोवेंस, वेरिकोस क्या है, अब पैरों की नसें फूल जाना, इसका मुख्य
कारण क्या है? मुख्य कारण यदि हम देखेंगे, यह प्रमाद। प्रमाद मतलब कल्पना, है ना? व्यायाम का अभाव, एक्सरसाइज की कमी, बुढ़ापा, खड़े खड़े ज्यादा देर काम करना, खड़ा चौका। पहले के समय में चौके चूल्हे नीचे होते तो आदमी हल्की पालकी मार के काम करता था। आजकल तो खड़े खड़े काम कर रहे हैं, कुर्सी पे पैर लटकाए रखना, है ना? साइकिल बंद हो गई आजकल, है ना? फिर माथे पे बोझ रख के चलना। ये इसलिए माथे पे बोझ रख के चलना क्योंकि आप देखना मैक्सिमम वो लोग हैं जिनकी हेल्थ बहुत है, क्योंकि उनकी जो टांगे हैं वो खंबे हैं, उस पर वो इमारत टिकी हुई है। पर यदि हम ज्यादा मोटे हो गए तो, और जो मोटे नहीं, जो आपके हमारे जैसे हैं, उन्हें यदि यहाँ वजन ज्यादा रख लिया तो दोनों टांगों पे वजन ज्यादा आएगा। इसीलिए आप देखना जितने भी वजन उठाने वाले लोग हैं इनको वेरिकोज ज्यादा आती है। ज्यादा वजन उठा के दूर तक चलना, वजन उठाने से तकलीफ नहीं है, वजन उठा के जो चलते हैं उससे ही चीज होता है ना? और ये पहले बुजुर्ग लोगों को होता था, पर अभी ये वर्तमान में युवा वर्ग का भी रोग हो गया है। तो इससे होता क्या है? पैरों की नसों में रक्त भर जाता है, काला रक्त, और लंबे समय बाद उसमें गांठ हो जाती है, जो घुटनों के नीचे हिस्सों में जंगा पे हो जाती है। और हृदय से जो खून जाता है, हार्ट से जो प्योर ब्लड जाता है, ये ब्लड वहां नहीं पहुंच जाता, वहां नहीं पहुंचता, और वहां से वापस हार्ट तक नहीं जाता, इसलिए ये नसें नीली पड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं वेरिकोवेंस। तो इसमें हमको क्या करना है? बैठे रहने वाला जीवन छोड़ना है, हाथ पैर चलाना है ना? फिजिकल एक्सरसाइज हमको करना है, ऐसा काम करना है। बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग कम करें, जमीन पर बैठने का प्रयास करें, आलकी पालकी मारें। ये बहुत ही फायदेमंद है ना? आलकी पालकी मानना तो बंदी हो गया आजकल। यदि इसको गलती से नीचे बिठा दो तो बोलता है सर अब उठे कैसे, हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि जमीन वजन नहीं झेल रही है आपका, तो सुखासन में बैठने की कोशिश करें, है ना? अनुकूल नहीं हो तो घुटने के नीचे तकिया लगा के, है ना, या दोनों पैरों के नीचे तकिया रख के पैरों को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, है ना? व्यायाम हर समय सोते समय करें, जिसके बाद होगा क्या? हम आराम करेंगे तो ये फायदा हमको मिलेगा। पैरों के नीचे 2-3 तकिए रख लें या लोट रख लें। सोते समय साइकिलिंग का अभ्यास करें। और भैया ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज बताई मैंने, सोने के पहले साइकिलिंग करो, और शर्त ये कि खाना 2 घंटे पहले खाया हो। जब खाना खा के बिस्तर पे गए सोने, वही साइकिल चला रहे, तो ये उल्टा काम हो जाएगा, है ना? तो नियम पूरे पूरे फॉलो करोगे तो फायदा रहेगा। फिर पलंग या सोफे की मदद पे शरीर को ज्यादा मोड़े नहीं। भारत भूषण जी हमेशा बोलते हैं कि जो पैर मोड़ के सोते, मतलब आपने सर्कुलेशन रोक दिया उसका, तो कोशिश करें कि पैर को ज्यादा मोड़ के नहीं सोना। और इसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि घुटनों पे पुरानी चुन्नी हो, पुराना कपड़ा हो, नी बेल्ट पहन के नहीं सोना। तो क्या होगा? पैर कम मुड़ेगा, सर्कुलेशन अच्छा आएगा। फिर व्यायाम के बाद जहां भी वेरिकोज वेन्स हैं उस भाग पे हल्के हाथ से मालिश कर दें या उसको थप्पी दे दें। पर आजकल लोग क्या हुआ है? आजकल वो एक कोई आया है, वो आता है, उसको उस पर चिपका देते हैं, जोक करके आता है कीड़ा, वो पूरा खून खींच देता है। तो यह शरीर प्रयोग करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि आपको अवेलेबल है तो चिकित्सा कर सकते हैं, बस सबसे अच्छा उपाय है कि उसको लपेट दें, सोने के लिए व्यायाम करें, और दिन में 2-3 बार पैरों को ठंडे पानी के नैपकिन से मालिश करें। बाद में सूखे नैपकिन से हल्का सा रब कर दें, है ना? और रुमाल के पास पैर टिका के ऊपर पैर रखें, जिससे अपन हलासन, सर्वांगासन करते हैं ना, पर कई लोग नहीं कर पाते, तो हिप्स को रुमाल से टिका दो, तो दोनों पैर को ऊपर रखेंगे, उनको फायदा है। तो ये बहुत एक अच्छी करना है, बहुत फायदा होगा जी।
कई लोगों को मैंने अभी हमने बताया इसका इफेक्ट बहुत तेजी से आया है। हाँ, पर ये क्या है, करेंगे तो पहुंचेंगे ना, है ना। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया, और संत बहुत बुद्धिजीवी थे, वो बुद्धिजीवी थे और इतने बुद्धिजीवी थे और ब्लाइंड थे कि वो हर व्यक्ति की बात बता देते थे। कुछ उस एरिया के शैतान लड़कों ने उनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करी। वो एक चिड़िया का बच्चा हाथ में पकड़ के ले गए और पीछे छुपा लिया, और उनसे पूछा, महाराज महाराज बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो महाराज ने आंख बंद करी, वो बोला चिड़िया का बच्चा है। अब बोले जिंदा है कि मरा है? तो यदि महाराज ने बताया जिंदा है तो उसका गला वहीं दबा देंगे अपन। बोले ये तो मरा हुआ था। बोले मरा हुआ तो अब इसको उड़ा देंगे। महाराज ने आंख बंद करी और हंस दिए, बोले ये बेटा, इट इज इन यूर हैंड, ये आपके हाथ में है, ये जिंदा है कि मर गया है। तो स्वास्थ्य रहना हमारे हाथ में, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को दवाइयों में ढूंढ रहे हैं, स्वास्थ्य को बादाम काजू पिस्ता में ढूंढ रहे हैं। अरे भगत सिंह की माँ उनको दूध नहीं पिला पाती थी तो आटा घोल के पिलाती थी। भगत सिंह भी बहादुर हुए ना। तो हमको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको ये सोचना है हम क्या कर रहे हैं। हमको ये चांदी की बरक, सोने की बरक, है ना, केसर वाली मिठाई, ये सब मिश्रण खाने की बजाय घर की मिठाई तो खा के देखो यार। वनस्पति घी, डालडा घी खाने की बजाय, नकली घी खाने की बजाय थोड़ा शुद्ध घी खा लो यार। वनस्पति घी चाहिए ही नहीं हमको अंदर, है ना। फिर सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, रात को खाना खाया और सब बर्तन वगैरह चौके में रख दिए, क्या सुबह साफ करेंगे? अरे भैया सुबह साफ करेंगे उस बर्तनों में जो रात को जीव जनावर ने पिकनिक मनाई, या जो उनके अंश बर्तन में चले गए, हमको विकार आ रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। फिर बच्चों को चॉकलेट का लालच देने की बजाय कि तू ये काम कर तो चॉकलेट देंगे, तू ये काम कर तो हम ये देंगे, तो उसके बजाय उनको सूखे में मेवों को प्रमोट करो, बादाम काजू पिस्ता को प्रमोट करो, है ना। पर चॉकलेट महंगी है, पर हम काजू पिस्ता बादाम प्रमोट ही नहीं करते, है ना। तो सूखा मेवा घर में ला के रखो, फिर खुद का काम खुद ही करो, ये सबसे बड़ा योग है। अब आपको बिजली को भी बचाना है, उसका काम खुद करने की कोशिश करो, है ना। घर कितना बड़ा हो छोटा हो, काम खुद को करना है। अगर आप संपन्न हो, श्री संपन्न हो, एक कमरे का झाड़ू लगा लो आप, बस आपका ईगो खत्म हो जाएगा। करके तो देखो यार, हम क्या करते हैं, काम वाली भाई, इसकी भाई, उसकी भाई, उसकी भाई। तो कहीं ना कहीं हमको स्वस्थ रहना है, तो हमको, और अभी एक नई फैशन चली है आरओ, मिनरल वाटर, आरओ वाटर, इसका उपयोग करना अच्छी बात नहीं है, पर मजबूरी है, क्योंकि तो इसके साथ साथ टंकी का पानी, जो दूसरा पानी भी उपयोग में ले, उसको भी स्वच्छ करके पी सकते हैं। तो जीवन को सरल बनाएं, है ना, दिनचर्या को नियमित रखें। आप मोदी जी मोदी जी मोदी जी हम करते हैं, अरे उनकी दिनचर्या तो देखो आप, सुबह कितनी बजे उठते हैं, क्या प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, कितनी बजे। तो हमको क्या करना, हम सक्सेस की बात करते हैं पर उसके लिए हम कोशिश नहीं करते। आपका उठना, आपका खाना, आपका मल विसर्जन, है ना, ये सब नियमित रूप से होना चाहिए, है ना। कब सोना, कब उठना, रात को टाइम पे सो जाओ। मनोरंजन के लिए टीवी वीडियो देखने का समय निश्चित करना, है ना। बिना वजह से औषधि नहीं लेना। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, ऑफिस से थक के आते हैं, आज हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, एक गोली खा ली, क्या बोले पेन किलर ले लिया। अरे भैया वो पेन किलर कहाँ जाके काम करेगा, आप सोचो ना। तो हमको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप देखो, एक जलता हुआ कोयला आप यदि हाथ में रख लोगे, क्या होगा मयंक जी, हाथ जल जाएगा। पर हम सिगरेट ले रहे हैं, उससे धुआं उड़ाते जा रहे हैं, अंदर कितना जल रहा है अंदर, और वो दिख नहीं रहा है ना। तो हमको थोड़ा सा इन चीजों पे, अपना जो धन है, जो हमने पैसा कमाया हुआ है, इसको फालतू में लगाने की बजाय हम पचने वाले पदार्थ, ताजा पदार्थ इसमें यदि उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा। सप्ताह में एक आध दिन मालिश कर लो, है ना। फिर जो हमारा चौके में जो खाना है उन पे ध्यान दे दो। ये चीजें हमने छोटी छोटी सी कर ली तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। ताजा खाओगे ताजा रहोगे, बासी खाओगे बासी रहोगे।
हमको क्या बिल्कुल। करना है, हमको अपनी खुराक सुधारना है और औषधि वनस्पतियों का फायदा लेना है। यही हमारा उद्देश्य है होलिस्टिक हेल्थ का। तो उसी मिशन में हम लोग आगे हैं। जी मयंक जी। बिल्कुल सर, यही तो हमें करना है कि लोगों को हम अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँ और अच्छा हम कर पाएँ। आज मैं आपको बताऊँ, हमारा कल का सेशन सिंगापुर में एक प्रोफ़ेसर हैं, डॉक्टर, उन्होंने देखा, बीएचयू से वो पास आउट है और वहाँ पे भी टीचर हैं। आज उनका मेरे को कॉल आया और उनको भी ऐसी कुछ एसिडिटी और ये सब पे बात थी, तो परसों उनका कॉल आया, कल का सेशन उन्होंने देखा, सुबह हमने कुछ उनको चीज़ें बताई थी परसों, उससे उनको बहुत आराम मिला। और उन्होंने बताया कि मैं कि ये सब चीज़ें तो हम करते थे बचपन से, लेकिन जब से हम थोड़ा-सा इधर पढ़ाई-लिखाई की वजह से चले गए और इधर आ गए, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। और ये पता चला कि इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे बहुत लोग चार्ज करते हैं, जो चीज़ इंडिया में ₹2 की है, वो वहाँ ₹2000 की। और हमारी ये होलिस्टिक है, जो जो नुस्खे आपने बताए हैं, इन सबको कराने के लिए लोग अच्छे खासा पैसा कमाते हैं इन सब चीज़ों से। और ये एक गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी जो भारत की वैदिक मेडिसिन है, उसकी इतनी वैल्यू है कि लोग इतना ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं, बस हमारे लोग नहीं करते थे, आज हमें ज़रूरत पड़ी। और एक तो कल के सेशन को देख के उन्होंने इतना अच्छा खासा बताया आज, और वो रेगुलर अब हमारे सेशन देखते हैं। इससे उनको मन किया कि वो हमसे बात करें, देख के, और अपनी बातों को शेयर करें कि हमें क्या दिक्कत आ रही है। और उनके आस-पास जो लोग हैं, फिर उन्होंने उनकी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम भारत के बाहर भी देखे जा रहे हैं, भारत के बाहर भी लोग हमारी बातों को लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है और लोग इसको फ़ॉलो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे इन सेशंस में सबसे ख़ास बात ये है कि वैसे तमाम दूसरे सेशन फेसबुक पे, क्योंकि कोरोना के टाइम में मैक्सिमम लोगों ने यही किया कि फेसबुक पे सेशंस हो रहे हैं, यूट्यूब पे हो रहे हैं, ज़ूम क्लासेस हो रही हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात ये रही कि इसको अप्लाई किया लोगों ने, केवल सुन के भूल नहीं गए। लोग हमारे सेशन को जो लाइव देख लेते हैं वो तो देखते ही हैं, बाद में लोग देखते हैं आके, और पूरा का पूरा सेशन देखते हैं, केवल इसीलिए कि कुछ नया सीखने मिलेगा। और जो हमने ये एक होलिस्टिक इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया है यूट्यूब और फेसबुक पे, इसको तो देख के कोई भी इनके सारे वीडियोस देख लेगा हमारे, तो एक अच्छा खासा होलिस्टिक थेरेपिस्ट बन जाएगा, अच्छा खासा होलिस्टिक एजुकेटर बन जाएगा, और खुद के परिवार को तो एटलीस्ट ठीक रख ही पाएगा और आस-पास के लोगों को भी ठीक कर देगा। ये एक चीज़ है, ये कल हमने एक मैसेज छोड़ा था, तो उसके बाद कई 100 लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए, जिनको मैंने यूट्यूब और फेसबुक का लिंक दिया, और उन्होंने वीडियो देखकर अपने आप को बदलना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हमने एक परिवर्तन लाया है। हम इस पूरे बड़े सिनेरियो में एक छोटा-सा पत्थर रखने जी। में कामयाब हुए हैं, जिससे हम भारत को होलिस्टिक भारत बनाएँगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए, सेलिब्रेशन का टाइम है कि हमने एक अलग ही पहचान बनाई है कि हम लोगों के जीवन को परिवर्तित करने में काम कर रहे हैं और एप्लाइड होलिस्टिक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैक्सिमम लोगों को हमने करवाया है, लोगों ने किया है अच्छे से, इससे उनको आराम मिला। बहुत अच्छा है, और आज के सेशन के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आज आपने इतनी सारी भाई नई बातें शेयर की हैं, और कल हम फिर से और चीज़ों पे बात करेंगे। कल हमारा एक स्पेशल सेशन भी है जो एक सोसाइटी के लिए है, ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, तो उसमें भी आप सब लोग जुड़िएगा। बाकी हम ऐसे ही नए-नए सेशन आपके लिए लाते रहेंगे, और इस चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको फिर नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे, जिनको आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। और बस ऐसे जुड़े रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी का